हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। हम कर रहे थे आपका चैप्टर फर्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें आपने लास्ट 2-3 एक्सरसाइजेस के अंदर क्या पढ़ा था, अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ 7th एक्सरसाइज में भी आप एक और नया रूल पढ़ेंगे कि आप किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि इफ़ द इक्वेशन, कि आपको इस तरह से इक्वेशन दी है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, कि अगर आप अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो जहाँ पर ये ABCD MN P Q क्या है, कांस्टेंट है, और इसी के साथ साथ एक कंडीशन आपको दी कि M/N P/Q के इक्वल नहीं होगा, तो वहाँ पर x टू द पावर अल्फ़ा और y टू द पावर बीटा क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। देखो इस रूल में आपका कुछ नहीं है, सिंपल आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी आपको क्या करना है, उसे वहाँ पर फैक्टर्स को रीअरेंज कर देना है, और उसके बाद कि अगर आप उसे इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, वहाँ से आपको ABCD इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है, और आगे आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमें करना कैसे है ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिया कि यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को MdX + Ndy इज इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 2x² y माइनस 3y टू द पावर 4, और ऐसे ही n की वैल्यू आपके पास देखिए यहाँ पर क्या आएगी, 3x³ प्लस में 2xy का क्यूब। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये यहाँ पर एग्जैक्ट है, तो आप क्या करोगे, कर्ल m बाय कर्ल y निकालोगे सबसे पहले। तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 2x² माइनस में यहाँ पर इसे जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो ये 4 आगे आ जाएगा, तो 3 × 4 12, और यहाँ पर आपके पास y का क्यूब आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखो ये हो जाएगा 3 × 3 9, और यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में x का आप डेरिवेटिव करेंगे 1, बाकी सभी कांस्टेंट रहेंगे, तो ये आ जाएंगे 2y का क्यूब आपके पास। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा कर्ल m बाय कर्ल y है वो कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल नहीं है। मतलब कि जो ये गिवन इक्वेशन थी, अगर आपने इसका नाम दिया फर्स्ट, ये हमारे पास एग्जैक्ट यहाँ नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसे एग्जैक्ट बनाना है। इसे एग्जैक्ट आप कैसे बना सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमने रूल में क्या पढ़ा था कि हमें जो है इस इक्वेशन को यहाँ पर रीअरेंज करना है। और रीअरेंज आप देखोगे इन्होंने किस तरह से बोला था, देखो कि xy आपको बाहर निकालना है, आपको dx रखना है, dy इधर आपको ब्रैकेट में dx dy रखना है, और वहाँ पर भी आपको x और y को बाहर निकालना है। अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं कि हम किस तरह से जो है इन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसे ऐसे लिखिए कि 2x² y dx माइनस 3y टू द पावर 4 dx प्लस 3x³ dy प्लस में 2xy³ इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर जो है इन टर्म्स को रीअरेंज कर दीजिए। टर्म्स को रीअरेंज कैसे किया, मान लो मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म ली, और मैंने यहाँ पर जो है सेकंड और फोर्थ टर्म ली। अब इन दोनों में से आप देखोगे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x² कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा आपके पास 2y dx प्लस में यहाँ पर 3x और इधर dy। और अब सेकंड और फोर्थ की अगर आप बात करते हैं तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइन, आपके पास जो है y³ यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एक तो माइनस आपके पास y और यहाँ पर 3 बचेगा, साथ में आप लिख देंगे dx। यहाँ से जब आप y³ बाहर निकालते हो तो आपके पास बचेगा 2x dy इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसे अपनी जर्नल फॉर्म से कंपेयर कर देना है जो हमने पीछे पढ़ी थी। वो आपके पास क्या थी कि x टू द पावर a y टू द पावर b, फिर उसके बाद था कि my dx प्लस में nx dy, फिर आप यहाँ पर प्लस लिखोगे कि x टू द पावर c y टू द पावर d, और यहाँ पर आपके पास
p इंटू वाई डी एक्स प्लस में क्यू इंटू एक्स डी वाई इज़ इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर करना है और ये ए बी सी डी एम एन पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो फर्स्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ ए की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ जाएगी, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर वाई की कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या है y की पावर 0, मतलब हमारे पास b की वैल्यू इधर क्या आ गई 0 आ गई। अब आप c की बात करें, देखो क्या यहाँ पर आपके पास x है, नहीं है, तो c की वैल्यू हमारे पास 0 और d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो गई 3। इसी तरह से यहाँ पर देखो कि dx है, y है, इसके पास जो कॉफिशिएंट होगा वो m के इक्वल होगा, मतलब m आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही n आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे p आपके पास यहाँ पर क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा और क्यू आप देखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि जैसे हमने इस तरह से अरेंज किया, क्या हम यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ टर्म को भी अरेंज कर सकते हैं, क्या हम सेकंड और थर्ड टर्म को ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से टर्म्स को लेकर यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं। अब हमारे पास देखो कि इन सब की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट करना है। तो आपने लिख दिया कि लेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बी। क्या था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x टू द पावर अल्फ़ा यहाँ पर और y टू द पावर बीटा था। अब क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर क्या बना देगा, एग्जैक्ट बना देगा। तो सबसे पहले तो हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो आपके पास इधर क्या बनेगा कि x टू द पावर अल्फ़ा y टू द पावर बीटा को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 2x² y माइनस 3y टू द पावर 4, यहाँ पर आपके पास dx प्लस में 3x का क्यूब प्लस में 2xy क्यूब, इधर dy इज़ इक्वल टू 0। पहले यहाँ पर लिख भी देना कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय x टू द पावर अल्फ़ा इंटू y टू द पावर बीटा। अब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या बनता है। पहले तो आएगा 2, फिर उसके बाद x। देखो x का यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा है, तो x की पावर आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 प्लस अल्फ़ा हो जाएगी। उसके बाद ऐसे ही y की पावर आपके पास क्या हो जाएगी 1 प्लस बीटा माइनस में 3x टू द पावर अल्फ़ा और y की पावर आपके पास क्या हो जाएगी 4 प्लस बीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई में आपके पास था dx, फिर प्लस आपने लिखा। अब x टू द पावर अल्फ़ा y टू द पावर बीटा को हमें सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 3 प्लस अल्फ़ा y टू द पावर बीटा और प्लस में 2, x की पावर आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा, y की पावर आपके पास 3 प्लस बीटा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपके पास dy और ये इक्वल टू 0। अब देखो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास अब क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे m dx प्लस n dy इज़ इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आप m और n के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे। देखो जब मैं इन्हें जो है इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास m की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 2 इंटू x टू द पावर 2 प्लस अल्फ़ा y टू द पावर 1 प्लस बीटा माइनस 3x टू द पावर अल्फ़ा y टू द पावर आपके पास यहाँ पर क्या था 4 प्लस बीटा, और इसी तरह से आपके पास n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 3x टू द पावर 3 प्लस अल्फ़ा y टू द पावर बीटा प्लस में 2x टू द पावर 1 प्लस अल्फ़ा और y टू पावर 3 प्लस बीटा आपके पास। अब हमें क्या करना है, m और n का यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। m का आपको सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये देखो क्या आएगा, ये दोनों तो यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। ये y की पावर थी 1 प्लस बीटा, तो पहले तो 1 प्लस बीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2x टू द पावर 2 प्लस अल्फ़ा और y की पावर आपके पास बचेगी बीटा। इसे भी इसी तरह से डेरिवेटिव यहाँ पर माइनस 4 प्लस बीटा आप लिखेंगे, 3x टू द पावर अल्फ़ा और y की पावर आपके पास हो जाएगी बीटा प्लस में 3, और यहाँ पर हमें n का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
तो देखो ये 3 ऐसे ही 3 प्लस अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा और x की पावर 2 प्लस अल्फ़ा बचेगी यहाँ पर और y की पावर बीटा। प्लस में अब आप लिखोगे 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अल्फ़ा, x की पावर अल्फ़ा बचेगी और y की पावर आपके पास क्या बचेगी 3 प्लस बीटा बचेगी। अब क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है, मान लीजिए आपने इसको नाम दिया था सेकंड, आप क्या लिखोगे कि इक्वेशन सेकंड इज़ एग्जैक्ट और एग्जैक्ट होने से आपके पास क्या हो जाएगा कि जो कर्ल m बाय कर्ल y है वो किसके इक्वल होगा, कर्ल n बाय कर्ल x के। तो हमें क्या कर देना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर देना है यहाँ से। मतलब क्या कि 2 इंटू 1 प्लस बीटा x टू द पावर 2 प्लस अल्फ़ा y टू द पावर बीटा, आप ये सभी टर्म्स अपने यहाँ पर लिखेंगे, माइनस 4 प्लस बीटा आपने लिखा और उसके बाद 3 x टू द पावर अल्फ़ा y टू द पावर 3 प्लस बीटा यहाँ पर, और ये इक्वल टू में आप ये वैल्यू यहाँ पर लिख दो कि 3 इंटू 3 प्लस अल्फ़ा x टू द पावर 2 प्लस अल्फ़ा y की पावर बीटा और प्लस में 2 टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा और यहाँ पर क्या था x की पावर अल्फ़ा और y की पावर आपके पास थी 3 प्लस बीटा। अब हमें क्या कर देना है, इनको यहाँ पर सॉल्व कर देना है। अब देखो आप इधर क्या करोगे कि जो सेम पावर वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ पर इक्वेट कर दोगे। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि मैंने कंपेयर किया x टू द पावर 2 प्लस अल्फ़ा y टू द पावर बीटा के कोफिशिएंट्स को, तो मेरे पास देखो क्या आएगा कि 2 इंटू 1 प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस अल्फ़ा के। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँ कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, अब यहाँ पर आप कोफिशिएंट अगर कंपेयर करते हैं x टू द पावर अल्फ़ा y टू द पावर 3 प्लस बीटा के, मतलब इस सेकंड टर्म और इस सेकंड टर्म के कोफिशिएंट कंपेयर करते हो तो आपके पास यहाँ से क्या आता है कि 4 प्लस बीटा, इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इक्वल आता है 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा के। यहाँ पर आपके पास साथ में आ जाएगा नेगेटिव साइन क्योंकि इधर नेगेटिव साइन था। अब ये दो देखिए आपके पास जो है यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप मान लो इन्हें सिंप्लीफाई कर रहे हो, इस इक्वेशन को आप नाम दीजिए यहाँ पर थर्ड और इस इक्वेशन को नाम दीजिए आप फोर्थ। तो यहाँ पर लिखो कि फ्रॉम थर्ड हमारे पास क्या होगा 2 प्लस 2 टाइम्स बीटा इज़ इक्वल टू 9 प्लस 3 इंटू अल्फ़ा, या आप इसे कैसे लिख सकते हो कि 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 2 माइनस 9 और ये हमारे पास आ जाएगा -7 और यहाँ पर 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। इसी तरह से आप फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर लिखिए कि फ्रॉम फोर्थ यहाँ पर -12 माइनस 3 टाइम्स बीटा ये किसके इक्वल होगा 2 प्लस 2 अल्फ़ा के, या आप इसे कैसे लिख सकते हो 2 अल्फ़ा प्लस में 3 टाइम्स बीटा इज़ इक्वल टू -12 माइनस 2, तो ये हमारे पास हो गया -14 और यहाँ पर 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। आप इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इन्हें एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व कर रही हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो ये 2 ये 3, आप क्या कीजिए कि बीटा के कोफिशिएंट्स को यहाँ पर सेम कर दीजिए, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 3 से और इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 2 से, तो आपके पास क्या बनेगा 9 अल्फ़ा माइनस यहाँ पर आपके पास 6 बीटा इज़ इक्वल टू ये -21 और यहाँ पर 4 अल्फ़ा प्लस ये 6 बीटा इज़ इक्वल टू माइनस का आपके पास 28। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो बीटा आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर। इसे नाम दिया आपने फिफ्थ इक्वेशन, इस इक्वेशन को नाम दिया सिक्स्थ। यहाँ पर आपने लिखा कि एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो बीटा हमारे पास हो गया कैंसिल। 9 और 4 को जब आप ऐड करेंगे आपके पास आएगा 13 अल्फ़ा इधर इक्वल टू, इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो 9 और 2 आप ऐड करेंगे 4 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव साइन।
तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 49/13। अब आप इस अल्फ़ा की वैल्यू को फिफ्थ में भी पुट कर सकते हैं, सिक्स्थ में भी पुट कर सकते हैं। वहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी और बीटा हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, -28/13। अब आपके पास देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, x टू द पावर अल्फ़ा y टू द पावर बीटा था, राइट। तो x की पावर आपके पास होगी माइनस का 49/13 और y की पावर आपके पास यहाँ क्या हो गई, माइनस का 28/13। अब ये तो हमारा निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको बोला था कि आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो जो हमारी यहाँ पर इक्वेशन बन रही थी, जो आपके पास कौन सी इक्वेशन थी, यहाँ पर ये इक्वेशन थी, अल्फ़ा बीटा था। आपको यहाँ पर क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, बीटा की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो, जब हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की जगह पर -49/13 और ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने पर ये इक्वेशन आएगी 2x टू द पावर -23/13, y की पावर आपके पास -15/13 माइनस यहाँ पर 3 इंटू एक्स, ये माइनस का 49/13, y की पावर आपके पास 24/13, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई होगा dx और प्लस में नेक्स्ट कि 3x -10 टू द पावर 13, y की पावर आपके पास -28/13 प्लस आप करेंगे 2x यहाँ पर और -36/13 और y की पावर 11/13, यहाँ पर dy इज इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका सोल्यूशन हम किस तरह से निकालते थे, इंटीग्रेशन किया करते थे कि m dx, यहाँ पर हम क्या मानते थे, y को कांस्टेंट प्लस में इंटीग्रेशन, आप यहाँ पर क्या लिखते थे कि टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, कि n की वो टर्म्स जहाँ पर x नहीं है, इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर एक कांस्टेंट c। अब पहले तो हम अपनी m की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन आप यहाँ पर करेंगे 2x यहाँ पर -23/13, y की पावर आपके पास माइनस का 15/13 माइनस 3x की पावर माइनस का आप लिखेंगे 49/13 और यहाँ पर y की पावर 24/13, यहाँ पर आपने लिख दिया dx। अब n में आप देखोगे कि क्या आपकी कोई टर्म ऐसी है जिसमें x ना हो, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये तो आपका हो जाएगा 0, तो ये इक्वल टू में हमारे पास c। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस टर्म को जो है इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो y तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, y आपने बाहर लिखा माइनस का 15/13, 2 हमने लिख दिया। अब इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, मतलब कि -23/13 में आप 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे कि -23/13 प्लस में आपके पास 1, ऐसे ही यहाँ पर -3, y आपके पास बाहर क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, और x की पावर में कि -49/13, उसमें आपको ऐड करना है 13 और यहाँ पर आपके पास कि माइनस का 49/13, यहाँ पर आप ऐड करेंगे 1, यहाँ पर भी आपको 1 ही लिखना है और इधर इक्वल टू में c आपके पास। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये आपके पास कि 2y टू द पावर -15/13, यहाँ पर जब आप इन्हें ऐड करोगे ये इधर 13 आ जाएगा, तो -23 में से जब आप यहाँ पर 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास -10 हो जाएगा, तो x की पावर -10/13, यहाँ पर भी -10/13 होगा जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो क्या होगा कि -13 यहाँ पर ऊपर और 10 आपके पास नीचे। और इस टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो वो 3 इंटू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 13, y में 36 और x की पावर देखो, क्योंकि हमने यहाँ 13 लिया था तो -49 में आप 13 ऐड करेंगे, वो आपके पास ये 36 होता है, तो x की पावर आपके पास क्या हो जाएगी 36 यहाँ पर और उसके बाद 13 और ये इधर एक नेगेटिव साइन, क्योंकि 49 आपके पास बिगर वैल्यू थी,
साथ में y जिसकी पावर थी 24/13 इज इक्वल टू c। ये था हमारा सॉल्यूशन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आप चाहें तो आप इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक लिखना चाहें तो वो भी आपका ठीक होगा। ये था हमारा क्वेश्चन इस लास्ट एक्सरसाइज का और यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको चैप्टर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट रह रहा है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।